आपस में बंटे, याद रखना बंटे तो कटे। माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। ये आज के चंड और मुंड है। कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा। लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा। और परिणाम हमारे सामने है। परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए हैं अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। राम हमारे रोम रोम में है, रग रग में है, हमारे प्राणवायु है, राष्ट्र के प्रतीक है। लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम 500 वर्षों तक उन्हें उनकी जन्मभूमि पर, वहां पर जन्मभूमि पर प्रभु राम को विराजमान करने से वंचित किया गया। इसका अपराधी कौन है? जब देश गुलाम था, बहनों और भाइयों, उस कालखंड में हम मान सकते हैं कि उस कालखंड में जब देश गुलाम था, हम मान सकते हैं उस कालखंड में मुगल नहीं चाहते थे, अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेज भी नहीं चाहते थे। लेकिन 1947 में तो देश आजाद हो गया था, कांग्रेस के हाथों में सत्ता आ गई थी। देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन बहनों और भाइयों, राम मंदिर की समस्या का समाधान करने की बात तो दूर, राम मंदिर के निर्माण में बाधा पैदा करने का कार्य ही कांग्रेस ने किया था। और इसीलिए मैं बार बार
संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ रोम की संस्कृति पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम राम भक्त राम की संस्कृति पर विश्वास करते हैं और कांग्रेस के लोग जिन्हें राम जन्मभूमि पर प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने का कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता। वे अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वे रोम की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, राम की संस्कृति पर नहीं। और इसलिए बहनों और भाइयों, इसीलिए उन्हें राम, भगवान राम और अब कृष्ण का कीर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसको नाच गाना कहते हैं। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। इन्होंने भगवान राम के प्रति जिस प्रकार के शब्द कांग्रेस कह रही है, यह कांग्रेस के भ्रष्ट होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में मिर्चपुर की घटना घटित हुई थी। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने दलितों का, महिलाओं का, बेटियों का अपमान किया था, जिसने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के कारण नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही कांग्रेस है जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने विकास से आपको वंचित किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, कैटल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, फल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऑर्गेनाइज क्राइम में लिप्त माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है। और इसीलिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके दो औरतें हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम का की पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरि आना हो गया है कि हरि बार बार आना यहां पे। यानी जो उपदेश 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम हरियाणा लिखा। यानी हरियाणा, हरि बार बार आना उपदेश देने के लिए। जब जब अत्याचार होंगे, जब जब ये माफिया फलेंगे फूलेंगे, इनको फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार आना। डबल इंजन की सरकार हरि के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है। बहनों और भाइयों, ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, ये संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। वह विकास में बाधा है, खेल और खिलाड़ियों की प्रगति में बाधा है, युवाओं के रोजगार में बाधा है, वह बेटियों की सुरक्षा में भी बाधा है। और इसीलिए मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के अंदर
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा के अंदर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में पहले और आज से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और सुशासन की एक नींव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसका एहसास हरियाणा में देखने को मिलता है। यहां विरासत भी है तो विकास भी है। याद करिए 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दलों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की? जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे। लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। और मुझे प्रसन्नता है 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कावड़ यात्रा में प्रतिवर्ष गाजियाबाद से बाबा दुप्तेश्वर नाथ मंदिर से हरिद्वार तक जाता है और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, उनका पूरा सम्मान देती है। मैं स्वयं पुष्प वर्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहता हूं। बहनों और भाइयों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या ये काम कांग्रेस करेगी? क्या ये काम इन लोग करेगी? क्या ये काम आम आदमी पार्टी कर पाएगी? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस हटा पाती? एक तरफ आपकी विरासत के सम्मान का कार्य और दूसरी तरफ विकास का कार्य, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेज, ये तो आपको मिल ही रहे हैं। कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज, ये सभी भी तो डबल इंजन की सरकार ने दिए हैं। और यह भी दिया है बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस तो केवल झूठे वायदे करती थी, खटाखट वाली थी ये सरकार, केवल खटाखट ही करती रही, क्योंकि इन्होंने देश को सपाचट किया था। राम हमारे रोम रोम में है, रग रग में है। जो आपस में बटे, याद रखना, बटे तो कटे। माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। ये आज के चंड और मुंड है। कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। ये आज के चंड और मुंड है। कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इन लोग रही हो, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है।
कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और एक कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है, नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है। जम्मू कश्मीर के बारे में, जब भारत के बारे में बात आती है, ये चुनाव इस बात को भी प्रदर्शित करने वाला है। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे, जब तक संग चीनाव नहीं है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान आज परेशान है दो कारणों से। एक, अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। बलूचिस्तान कहता हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की हुकूमत कहती सारे विदेशी है। ये बलूचिस्तान के लोग अपने को अलग कह रहे हैं। और याद रखना, भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को दो टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जलप्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। 1960 के जल बंटवारे का मतलब अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे ये लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का वहां पे विराजमान होना इसका उदाहरण है। एक बात समान रूप से है, जब अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़े थे, तब जो लोग इसमें बाधक थे, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं अभी कुछ देर बाद, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं। ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। बहनों और भाइयों, परिणाम क्या रहा? पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है, और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहन और भाइयों, क्या नहीं था हमारे जम्मू कश्मीर के पास? क्या नहीं था हमारे पास? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं,
कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम जब बात करते हैं तो सचमुच मुझे उन महान विभूतियों की याद आती है। महाराजा हरि सिंह जिन्होंने पहचान दिलाई थी। महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यहीं तक नहीं था। और याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। काबुल तक का शासन महाराजा हरि सिंह के पास था। तिब्बत में डोगरा सेना रहा करती थी। कौन नहीं जानता है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के प्रति किसके मन में सम्मान का भाव न हो। और जब कबालाई यहां घुस करके आतंक फैलाना चाहते थे, तब ब्रिगेडियर हरि सिंह ने, तब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट का नारा भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया था। इतनी महान परंपरा जिसने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था, जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने लहू से सींच करके इस धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को बनाया था, आज उसे मजहबी उन्माद का जो एक कोड़ है उसमें बदलने का पाप ये कांग्रेस, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया है। ये पाप करने वाले लोग जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, देश के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे, उनको सबक सिखाने का चुनाव है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव। ये कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी के लोग, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां निवेश करें और उसके माध्यम से उद्योग धंधे चलाएं तो ठीक बात है, लेकिन राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये राजसत्ता को अपनी बपौती मान करके आम जनता का शोषण करते हैं। और यही तो कार्य तीनों दल जम्मू कश्मीर के अंदर करते रहे। इन्होंने यहां दलितों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पकड़वालों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पर मुख्य धारा के साथ यहां से जुड़ी हुई जातियों को जोड़ने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, बल्कि 1947 में पाकिस्तान से जो लोग, जिनकी संपत्ति वहां छीन ली गई थी, जो लोग भारत के अंदर आए थे, इनको भी उन्होंने नागरिकता नहीं देने दी। और जब मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जब इसके लिए कदम उठाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, तो उसका विरोध ये सभी दल करते हुए दिखाई दे रहे थे।